कोई भी यहाँ परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले ही चलना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक नारी ऑफिशियल में। एक्चुअल में क्या है कि दोपहर की मेरी स्टडी हो चुकी थी और मैं क्या है कि स्टडी करने के बाद जो शाम का काम होता है तो रीस्टार्ट करना पड़ता है मॉर्निंग के जैसा ही। तो शाम के भी झाड़ू का और अपना बिस्तर जमाने का हो गया था, क्योंकि शाम को अब ये आते हैं तो उनको एकदम क्लीन घर चाहिए, कहीं पे बिखरा हुआ नहीं चाहिए। तो मैं जब जब तक ये नहीं रहते तो मैं जैसे मैं बोल देती हूँ जितनी मस्ती करना है कर ले बेटा, जितना फैलाना है फैला ले। जब ये आने लगते हैं ना तो इनके 15 या 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कितना टाइम है और मैं घर को अच्छे से जमाना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि हर देखो घर में बच्चे रहते हैं तो प्रॉपरली हर चीज़ एक जगह नहीं रहती, तो वो सब मैंने जमा के टायर्ड फील होने लगा था तो शाम की चाय थी तो बच्चे को तो दे दी थी, क्योंकि उसको बहुत थोड़ी सी हल्की गर्म मैंने भी की और थोड़ी सी मैंने पी ली। क्योंकि देखो पूरा दिन रहता है, सुबह जल्दी उठ जाते तो बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, तो इच्छा तो नहीं होती कि चाय पीने की, क्योंकि वैसे ही इतने हम मोटे ताज़े हैं यार। क्योंकि मीठा नहीं खाना चाहिए, पर भी क्या है कि देहाती हैबिट है, आदत है कि मतलब क्या है कि इसे छोड़ भी नहीं सकती, तो एक दो घूंट में ले ही लेती हूँ। तो शांति में अपना क्या है कि बाहर का व्यू भी देख रही थी, चाय भी पी रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं था तो बस थोड़ी थोड़ी पी रही थी, कि ज़्यादा नहीं पीती, क्योंकि वैसे ही क्या है कि बॉडी में अगर शुगर होगा तो कई प्रकार का है, तो शुगर फैट में हो जाता है कन्वर्ट। तो बस यही है, तो हमारा क्या कि फैट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद क्या है कि शाम की रूटीन है यार, कुछ करो या ना करो शाम को भी थोड़ा बहुत कंघी कंघी चोटी कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि अच्छा फील होता है यार। शाम के टाइम कहते हैं कि घर की लक्ष्मी को भी थोड़ा बहुत तैयार होकर रहना चाहिए घर में, अच्छा रहता है। तो फिर मेरी वही रूटीन है कि अपना चाय वाय के बाद अपने घर का पूरा जमाने के बाद मैं थोड़ा अपनी कंघी वंघी कर लेती हूँ। अ, अच्छा फील होता है यार, अपने आप में भी थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर अपने आप में भी अपन अच्छे लगते हैं, बॉडी फिटनेस या चेहरे से अच्छा रहता है, तो मेरे हिसाब से अच्छी पॉजिटिव आती है कि चलो घर भी मैनेज हो रहा है, अपने आप पे अपन ध्यान भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है, घर के काम भी हो रहे हैं। तो ये सब मैं अपने रूटीन में रखती हूँ कि तैयार भी होना, घर के काम काज भी करना, क्योंकि यार ज़रूरी रहता है ये सब अपने लिए। और अपना कल्चर ही ऐसा है यार, थोड़ा क्या है कि कॉलोनी में भी ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, अरे ये कैसी रहती है, तो इस प्रकार ये सब मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने लिए। नहीं तो सामने वालों की कई औरतें ऐसी, अरे वो तो ऐसी ही रहती वैसी रहती, तो उन्हें ये नहीं पता कि वो स्टडी भी कर रही है, घर भी संभाल रही, पर उनको बस तैयार होकर दिखना चाहिए। तो क्या है कि थोड़ा बहुत हो लेती हूँ। तो क्या शाम का वक्त हो गया था, खाना पीना मेरा कंप्लीट हो गया था। ये नाइट वाली रूटीन थी कि खाना पीना कंप्लीट होने के बाद ही क्या है कि मैंने जितना दिन में पढ़ाया मैं थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ, या फिर अपने जो भी नोट्स हैं, क्योंकि विनर्स पे भी इतनी स्पीड के साथ नहीं पढ़ा रहा है कि मैं नोट्स इतनी जल्दी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे दे के वो अपना पता नहीं समय कंप्लीट कर रहे, तो इतना वो नहीं कर पा रहे, तो बस उन्हीं को ही नोट्स बना लेती हूँ जितना होता है उतना। बीच बीच में क्या है कि जैस भी बहुत परेशान करता रहता है यार, क्या करूँ मैं। क्या है कि सुबह से मैनेज करती हूँ स्टडी, तो ज़्यादा हाइपर फील नहीं होता कि कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि कब बच्चे को क्या सर्दी जुकाम कई प्रॉब्लमें आती रहती है, बच्चे छोटे रहते हैं। अब क्या है कि हमारे भाई साहब की थोड़ी आँख लाल हो गई है, आँख लाल हो गई है, तो मैं उससे यही बोल रही हूँ तो उसे ज़्यादा मत खुजली कर, क्योंकि क्या है कि इसका 16 तारीख में रिजल्ट भी आना है, तो असेंबली है इसके स्कूल में, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा तंदुरुस्त होकर जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि बेटे की आँख लाल है तो मैं डर रही हूँ कहीं की आँख ना आ जाए, क्योंकि इसे 1 साल होने के 1 साल पहले कि भोपाल में एक ऐसी डिसीज़ आई थी कि सबकी आँखें लाल हो गई थी, तो वही मैं डर रही कि कहीं इसकी आँख ज़्यादा लाल ना हो जाए। तो फिर कल स्कूल भी जाना है, तो मैंने उससे कहा कि एक काम कर, चूना लेके आ। चूना साइड वाले कॉर्नर पे, मतलब आँख के कॉर्नर के साइड में लगा देते हैं। तो ऐसा है क्योंकि हमारी दादी मम्मी लगाती थी, इससे क्या है कि आँख बोलते हैं उचट जाती, मतलब आती नहीं है। तो मैंने जैसे कि आँख के यहाँ पे चूना लगा दिया था। एक डर भी लगता है कहीं स्किन ख़राब ना हो जाए, पर क्योंकि हम भी लगाते थे बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यही सोच के हिसाब से मैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तो मैं हल्का सा उसकी साइड में चूना लगा देती हूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ा सूख जाएगा तो जल्दी है, फिर जो उसको क्या थोड़ा झड़ा झड़ा के मैं अलग कर देती हूँ।
और क्या है कि बस ऐसे ही स्टडी चलती रहती है यार, किस बच्चे को भी लेके, क्योंकि बार बार वो भी डिस्टर्ब करता रहता है तो नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर भी मैं सुबह मैनेज करती हूँ तो ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि रिवीजन करना पड़ता है। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा लोड ना हो तो इसलिए मैं उनको अभी से ही अच्छा पढ़ लूँगी। एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा ही बस पढ़ के जाना होगा, कुछ तो माइंड में रहेगा और हो ही जाएगा। कभी कभी रियल में यार इतने थक जाते हैं कि पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, ना ही घर के काम करने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि बस आराम करो और मतलब हो गई पढ़ाई लिखाई। पर क्या फिर ये सोचने लगते हैं यार कब तक आराम करेंगे, सोना तो ज़िंदगी भर है। यही सोच के फिर रिस्टार्ट कर देते हैं यार, चलो पढ़ते, यही यही उम्र है कि अपन कुछ कर सकते हैं। अगर अभी से आराम करेंगे तो आगे जाके तो क्या करेंगे, क्योंकि जब बूढ़े हो जाएंगे तो आराम ही करना है। वैसे कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो अभी जितना है अभी अपने लिए कुछ कर लेते हैं लाइफ में तो अच्छा रहेगा। तो यही सोच के क्या है कि अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, कर लेते हैं कर लेते हैं। क्योंकि अपने माता पिता को भी अपन से कई प्रकार की आशाएं कि बेटी इतनी पढ़ी है कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये थोड़ा माइंड में ना, ये माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे।